अगर आगे स्वर्ग जैसा जीवन चाहिए या मुक्ति भी चाहिए तो सर्वप्रथम अपना जो व्यवहारिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, उसको मधुर बनाना पड़ता है, उसको आनंद से भरना पड़ता है और उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और खास करके मैं 4 सूत्र बता रहा हूं कि यदि आनंद से जीना है पारिवारिक जीवन में तो 4 बात का ध्यान रखिए। पहला, कभी भी रिश्ता मत तोड़िए। दूसरा, किसी का दिल मत तोड़िए। तीसरा, किसी का विश्वास मत तोड़िए। और चौथा, अपना दिया हुआ वचन मत तोड़िए। रिश्ता अर्थात अगर माता पिता हैं आपके तो एक माँ बाप का रिश्ता है, पत्नी का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, मित्र का रिश्ता है, कभी मत तोड़िए। संतों ने कहा है रिश्ते बनाने में बहुत वक्त लगते हैं। एक बार बिगड़ जाए तो उसको फिर से बनाने में बड़ा समय लगता है। और रिश्ते टूटते तभी हैं जब मन में स्वार्थ जन्म लेता है, जब मन में अहंकार जन्म लेता है तो कोई भी रिश्ते टूट जाते हैं। फिर प्यारा से प्यारा रिश्ता भी खंडित हो जाता है। कितना भी प्यारा राम जी थे कैकेयी के लिए, भरत से भी ज्यादा मानती थी माता कैकेयी। अपना पुत्र से ज्यादा प्रेम करने वाली माता कैकेयी, जो कि कुछ भी करना हो, देना हो, प्रेम देना हो, खिलाना हो, पिलाना हो तो भरत से पहले जुबां पर राम का नाम आता था। लेकिन मंथरा ने कान भर भर के उसके भीतर के स्वार्थ को जगा दिया, उसके भीतर के स्वार्थ को झकझोर दिया कि कहां तुम राम के चक्कर में पड़े हो, ये तुम्हारा बेटा थोड़े है। अगर तुम राम को अपना पुत्र से ज्यादा प्रेम करती रही तो क्या होगा कि एक दिन राम बनेगा राजा और राम की माता बनेगी महारानी, राजमाता, और तुम बन जाओगी दासी। कैकेयी ने पहले तो थप्पड़ मारा मंथरा को कि हिम्मत कैसे किया तुमने मेरे पुत्र राम के लिए ऐसा बोलने को। पहले गुस्सा की, एक बार में प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मंथरा ने भी ठान लिया था कि हमें तो बदल के रखना है। फिर उसने कहा कि चाहे मार लो पर सत्य यही है कि तेरा पुत्र भरत भी नौकरी ही करेगा और तुम भी नौकरानी बनोगी। राजमाता तो कौशल्या ही बनेगी और राजा तो राम बनेगा। कैकेयी को विश्वास न हुआ, वो चिढ़ रही है, गुस्सा कर रही है, लेकिन मंथरा ने भी हिम्मत छोड़ा क्या? उसने सोचा किसी भी तरह इसके मन को बदल देना है और धीरे धीरे समझाते समझाते कैकेयी के हृदय में किसी कोने में छिपा हुआ स्वार्थ को उसने जगा दिया। और जब जगा दिया तो ऐसा स्वार्थ जगा कि जिस राम का नाम वो भरत से पहले लेती थी, क्या कहती है कि हे राजन, उस राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। सोचो, जिसके एक चीख पर कौशल्या से पहले कैकेयी दौड़ पड़ती हो, जिसको खिलाना पिलाना नहलाने का काम कैकेयी करती हो, जो अपने पुत्र भरत से ज्यादा प्रेम राम से करती हो, जब स्वार्थ जग गया तो उसी राम के लिए कितना भयंकर दुख और कष्ट मांग लिया। स्वार्थ जब जन्म ले लेता है तो प्यारा से प्यारा रिश्ता वहां किसी काम का नहीं रह जाता, खंडित हो जाता है। आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसी स्थिति आई हो तो जरा याद करना। संत कहते हैं रिश्ते कभी मत तोड़िए। कोई आप पर भरोसा करता है, चाहे पति हो पत्नी हो, आप उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, और यदि किसी कारण से कोई भूल हो जाए, कोई चूक हो जाए तो तोड़िए मत, बैठकर ठीक करिए, समझिए उन बातों को
क्योंकि ये कोई बाहर लकड़ी और लोहा नहीं जिसे तोड़ के फेंक दो, ये रिश्ते हैं। इसको संभालने का प्रयास करिए। तो रिश्ते भी कभी मत तोड़िए। हो जाता है कई बार, घर परिवार है, विवाद हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ तू मैं हो जाते हैं, पर प्रयास यह करिए कि किसी न किसी भांति हमारा रिश्ता कभी ना टूटे। अब जैसे एक कथा आती है, एक सास बहू थी, दोनों में बड़ा तू मैं होता था। यद्यपि दोनों गुरु से माला लिए हुए थे, दोनों सत्संग करती थी, गुरुजी आते थे तो सास भी और बहू भी चरण धो करके चरणामृत लेती, सत्संग सुनती। लेकिन कहीं ना कहीं हृदय में जब स्वार्थ होता है या अपना पराया का भाव होता है तो रिश्ते बिखर जाते हैं। तो सास सोचती थी ये मेरी बेटी जैसी थोड़े है, ये तो दूसरे घर से आई है, कौन हमारा सेवा करेगी। और बहू भी सोचती थी कि इतना बेरुखी, इतना रुखड़ापन है सास का, इसको क्या माँ माने, चलो ठीक, किसी तरह जीना है, कुछ दिन के बाद ये तो ऐसे ही मर जाएगी। लेकिन कुछ दिन हुआ जब बात नहीं बनी, जब तू मैं ज्यादा हो गया, गुरुजी ने भी समझाया, गुरु की भी बात नहीं मानी। गुरुजी ने भी कहा देखो मत लड़ो, माला गले में है, कम से कम माला का तो मान रखो। ये माला पहनने के बाद भी झगड़ा कर रहे हो, रिश्ते तोड़ रहे हो। अरे अब यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारी बहू है, बहू के लिए यही घर है और सास के लिए बहू ही तुम्हारी बेटी है। क्यों अब दोनों झगड़ना, और किस बात को लेके झगड़ती हो? तुम भी सदा नहीं रहोगी, तुम्हारी सेवा भी इसी ही करनी है, और माँ भी तुम्हारी मायके में है, सास ही तुम्हारी माँ है। समझाया संत ने, लेकिन मानी नहीं, सास भी नहीं मानी। सास ने कहा गुरुजी क्यों इस मूढ़ को समझा रहे हो, ये समझेगी नहीं। संत ने कहा तुम भी तो नहीं समझ रहे हो, दोनों तो एक ही नाव पर सवार। फिर समय बीता, बात तो नहीं मानी। एक दिन बहू ने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब साथ नहीं रह सकते, या तो अब साथ नहीं रह सकते या कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। और किसी ने कहा कि एक मंदिर है पास में, वहां जो कोई भी अर्जी लगाता है पर्ची में लिख करके, उसकी अर्जी स्वीकार हो जाती। बहू ने कहा तब तो वहीं जाएंगे, अब गुरुजी से भी काम नहीं बनेगा। वो गई मंदिर, सास देखती है बहू कहीं जा रही है, सास को लगा कहाँ जा रही है जरा देखें, क्योंकि सास को भी उत्सुकता थी बहू के पीछे पीछे, वो भी निकल गई। सास ने देखा कि बहू मंदिर गई है, सोचती है आज इतने दिनों बाद मंदिर कैसे, उनको और जिज्ञासा बढ़ी। रास्ते में किसी ने कहा कि ये वो मंदिर है जहां मनोकामनाएं पूरी होती है, अपनी पर्ची में कुछ अपनी बात लिख करके अर्जी लगा दो तो पूरी हो जाती है। सास ने कहा तब तो ठीक है, हम भी लगा देंगे, चलो अच्छा हुआ। बहू पहले गई अंदर, भगवान से प्रार्थना किया और कागज में लिखा, हे प्रभु हम अपने इस कर्कशा सास के साथ अब नहीं रह सकते, इसलिए मुझे उठा लो, अब हम नहीं रह सकते। पर्ची में लिख के रख दिया। अब बाहर आई तो सास प्रवेश की, उसने भी कहा हे प्रभु अब हम इस बहू के साथ अब एक पल नहीं रह सकते हैं, एक दिन नहीं रह सकते हैं, अब हमें उठा लो, ऐसा पर्ची में लिख कर रख दिया। जैसे ही सास बाहर आई, बहू को शंका हुई कि सास क्या लिख कर आई, पता नहीं क्या पर्ची डाली। तो सास के निकलते ही बहू अंदर गई, उसने देखा सास की पर्ची, तो उसमें लिखा है कि हे प्रभु अब हम अपने बहू के साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमें उठा लो। तो बहू ने क्या किया, अपना पर्ची उठाकर फाड़ दिया और भगवान से कहा प्रभु मेरी अर्जी कैंसिल, सास की सुन लेना। मतलब क्या हुआ कि सास ने कहा है मुझे उठा लो, मतलब उसी को उठा लो, अब मैं नहीं मरूंगी, और बाहर आ गई। और वहीं से उनके और जीवन में विकृति आ गई, क्योंकि सास
भी परेशान है, बहू भी परेशान है। अंततः उनके जीवन में सुख का कोई किरण नहीं है, क्योंकि मंदिर गई है। क्योंकि मंदिर में सामने से भगवान ये तो नहीं कह सकते कि तुम प्रेम से जियो, क्योंकि मंदिर में भगवान सामने से ये तो नहीं कह सकते कि तुम लोग ये व्यर्थ की बातें छोड़ो। गुरु के पास गई, गुरु की बात नहीं मानी, गुरु ने समझाया बात नहीं मानी। और जब इतना हद तक किसी के हृदय में रिश्ते के प्रति खटास आ जाए तो भगवान गुरु कोई नहीं बचा सकते। फिर वो रिश्ते टूटते हैं, वो घर टूटते हैं, फिर वो रिश्ते बोझ बनते हैं। और जब रिश्ते बोझ बनते हैं तो वो घर स्वर्ग नहीं रहता, वही घर नर्क हो जाता है। इसलिए संतों से किसी ने कहा कि स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है, तो संतों ने कहा कि बाहर नहीं है, आकाश में कहीं स्वर्ग नर्क नहीं है। आप जहाँ जीते हैं यहीं स्वर्ग है, यहीं नर्क है। अगर आप प्रेम से रहते हैं, परिवार में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, अगर आपस में प्रेम है, आपस में समर्पण है, तो उससे बड़ा स्वर्ग कोई नहीं। और जब आप घृणा में जीते हैं, लड़ कर जीते हैं, स्वार्थ में जीते हैं, वही नर्क है। आपके व्यवहार से घर स्वर्ग और नर्क बन जाता है। आपका व्यवहार मधुर है तो वही घर स्वर्ग हो गया, आपका व्यवहार कटु है वही घर नर्क बन गया। हमारा मन भी स्वर्ग नर्क बनता है। जब मन में क्रोध है तो मन में जैसे ही क्रोध आया समझो नर्क बना। जब मन में प्रेम है समझो स्वर्ग बना। तो वही प्रेम जब हम सबसे करते हैं तो घर स्वर्ग हो जाता है। इसीलिए संतों ने कहा कि रिश्ते कभी मत तोड़ना, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे माँ बेटे का हो, भाई भाई का हो। हालांकि आज सबसे ज्यादा जो रिश्ते टूटते हैं पति पत्नी और भाई भाई के। अब पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं, भाई भाई के टूट रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी का टूट जाए, मित्र मित्र का टूट जाए, बात समझ में आती है कि दोनों अलग अलग हैं। और भाई भाई का रिश्ता टूट रहा है। एक ही माँ बाप से जन्म लेने वाले भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बन रहे हैं। और जरा बताइए कि ये रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? भाई अपने ही भाई का दुश्मन क्यों बन जा रहा है? जमीन क्यों बंट जा रही है? घर क्यों बंट जा रहा है? क्या ये नियम है कि भाई से बंट के जीना है, कि जमीन घर बांट के जीना है? ये कौन सा नियम है? नहीं, ये सिर्फ स्वार्थ है, ये कोई नियम नहीं है। अगर संकल्प ऊंचा हो, हृदय निर्मल हो, प्रेम हृदय में हो, तो राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की तरह जीवन पर्यंत घर टूट नहीं सकता है, घर बंट नहीं सकता है। और यदि हृदय में स्वार्थ हो तो कौरव और पांडव की तरह कभी जुड़ नहीं सकता है। महाभारत की लड़ाई संकेत है कि स्वार्थ पालोगे तो लड़ कर मर जाओगे। और रामायण की कथा यह संकेत है कि कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, अगर प्रेम बना है तो अंततः कभी घर टूट नहीं सकता है। कितना भी मंथरा ने तोड़ने का प्रयास किया, घर टूटा नहीं, राम चले गए लेकिन प्रेम नहीं टूटा। राम जी नाराज नहीं हुए, राम जी क्रोधित नहीं हुए कि चलो जो माँ मेरी है ही नहीं, सौतेली माँ है, उसकी वचन हम क्यों माने, उसकी बात क्यों माने। राम चाहते तो नकार देते, वो ना चाहते तो कोई भेज नहीं सकता था। अयोध्या प्रेम करती थी, लक्ष्मण तो तैयार थे कि आप आदेश करें, हम पिताजी को ही बंदी बना के जेल में डाल देंगे। किसका मजाल है जो राम को बन भेज दे। लेकिन राम जी रिश्ते बचाना चाहते थे, राम जी प्रेम स्थापित करना चाहते थे, वो लड़ना नहीं चाहते थे। धन के चक्कर में घर तोड़ दो, स्वार्थ के चक्कर में रिश्ते तोड़ दो। उन्होंने कहा कि नहीं, भले ही माता कैकेयी ने जन्म नहीं दिया है, पर प्रेम तो माँ से बढ़कर दिया है। और आज अगर उन्हें कुछ मांगा है तो क्या हम दे नहीं सकते? उनके मन में क्या है वो जाने, पर उसने तो अपने पुत्र से मांगा है, एक पति से मांगा है। और पिता का वचन हम निभा नहीं सकते, पिता का मान हम रख नहीं सकते। और राज्य तो हमें मिल ही गया है, जंगल कोई राज्य से कम है क्या?
अयोध्या के तो फिर भी सीमा है, जंगल की कौन सीमा है, सब हमारा ही। जब संकल्प यह हो कि रिश्ते नहीं टूटेंगे तो नहीं टूटेंगे, लेकिन स्वार्थ हो तो टूट जाते हैं। राम जी के मन में भी स्वार्थ होता टूट जाता, स्वार्थ नहीं था। लक्ष्मण जी के मन में नहीं था, भरत जी के मन में नहीं था। तो जब रिश्ते बचाने का भाव हो तो रिश्ते फिर अमर हो जाते हैं। फिर न माँ से आप टूटते हैं न पिता से। आज लोग माँ को भी छोड़ देते हैं, पिता को भी छोड़ देते हैं। युवाओं से मैं अक्सर पूछता हूं कि माँ बाप ने आपके लिए क्या किया, तो हो सकता है रजिस्टर कम पड़ जाए। जब लिखने लगेंगे कि बचपन से ही माँ बाप ने क्या क्या किया है, कैसे पाला पोसा परवरिश किया, कैसे खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, जब जो जिद किया पूरा किया। एक माँ बाप ने अपने बच्चे के लिए कितनी तकलीफें सही है, कितना कष्ट सहा है, अगर पुत्र लिखने लगे तो एक रजिस्टर कम पड़ जाएगा। लेकिन उसी युवाओं से पूछता हूँ, उन्हीं युवाओं से, कि जरा बताना कि तुमने अपने माँ बाप के लिए अब तक क्या किया है। तो मुख पर ताले लग जाते हैं, कभी तो कुछ नहीं किया। तो कब करोगे? प्रतीक्षा किस चीज की है? और जब करने का समय आता है, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब समय आता है कि अब करना है, तो आज का जमाना ऐसा है कि बहू आती है बेटे दोनों मिल करके, जब अब माँ बाप की सेवा का समय है तो भेज देते हैं वृद्धाश्रम कि आप जाइए वहीं रहिए, हम दोनों तो नौकरी में हैं, क्या करें, सेवा नहीं कर पाएंगे। ऐसी ही घटना संत ने सुनाया कि एक बूढ़ी माता घर में परेशान रहती थी क्योंकि बेटे बहू नौकरी में थे। दोनों की नौकरी थी तो दोनों बाहर ड्यूटी करते थे, शाम को आते थे। अब बेचारी घर में माता जी अकेले परेशान, अब करे तो करे क्या। कोई ऐसा भी नहीं है कि चलो कहीं घूम आए मिल लें, तो कुछ भी ऐसा नहीं, परेशान रहती थी। एक दिन परेशान होकर उसने अपने बेटे से शाम को कहा, अकेले कमरे में ले जाकर के, मेरे बेटे तुम लोग दिन भर नौकरी में रहते हो, ड्यूटी में रहते हो, हम घर में परेशान हो जाते हैं, हम घर में प्रतीक्षा करते हैं, कोई रहता नहीं है, हम पीड़ित हो जाते हैं, क्या करें। बेटे को भी बुरा लगा कि सच में हम नौकरी करते हैं, मेरी पत्नी भी नौकरी करती है, माँ घर में अकेली रहती है, क्या किया जाए। वो निकल कर आया और अपनी पत्नी से कहता है कि माँ अकेले घर में रहती है, परेशान हो जाती है, कोई देखभाल करने वाला नहीं रहता, किसी से बातचीत करने को उनको नहीं मिलता, बड़ी समस्या है। पत्नी ने कहा, हाँ समस्या तो है। तभी पति कहता, ऐसा करते हैं, पास में एक वृद्धाश्रम है, वहीं माँ को भेज देते हैं, दिन भर वहीं रहेगी और मन करे तो रात में भी रहेगी, और हम ही लोग पैसा वहाँ दे दिया करेंगे, खर्च अपना भेज दिया करेंगे, माँ वहीं टाइम पास करेगी। बहू ने सुना तो कहा कि भूल हो गई माता जी से, माँ को आप पर भरोसा था इसलिए आपको अकेले में बुलाकर कही, लेकिन माँ का भरोसा आपने तोड़ दिया। उनको लगा कि अपने बेटे से हम अपना दुख कहेंगे तो समाधान हो जाएगा, फिर मैं देख रही हूं कि उनका बेटा अपने ही माँ को वृद्धाश्रम भेजने को सोच रहा है। माँ ने गलत भरोसा कर लिया, हमें बहू समझकर भरोसा हम पर नहीं किया। यही बात हमको बुलाकर कही होती तो हम कुछ और उपाय बताते, लेकिन कोई बात नहीं। जब आप और माता जी कमरे में बात कर रहे थे, हम सुन चुके थे और हमने निर्णय कर लिया है, फैसला कर लिया है, और वो फैसला अटल है। कहा क्या? कहा हम नौकरी से त्यागपत्र दे देंगे। पति ने कहा कि इतने मुश्किल से नौकरी मिली है, नौकरी कैसे छोड़ दोगे? कहा नौकरी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन सास माँ छूट गई तो वो नहीं मिलेगी, इसलिए सास को नहीं छोड़ेंगे। तुम कमा रहे हो, तुम कमा करके घर लाओ, उतने में हम तीनों का काम चल जाएगा, लेकिन यदि अब हमारे और आपके बिना माँ को मन नहीं लगता है, पीड़ा में है, तो तुमने सोच कैसे लिया कि हम वृद्धाश्रम भेज देंगे। और उस बहू ने
बेटे से भी आगे बढ़कर अपने माँ का, अपने सास का ख्याल किया, नौकरी छोड़ दी। 1 लाख की नौकरी को त्याग करके माँ की सेवा के लिए घर में रहना पसंद किया। वो बूढ़ी माता संत के पास जाकर रोने लगी कि गुरुजी, हम तो यही सोचते थे कि आज की बहुएं बेटे को भटका करके, भरमा करके माँ से अलग कर देती है, पर मेरा बेटा भी उसके सामने जीरो है, मेरी बहू के सामने। नौकरी छोड़ करके मेरे सेवा, मेरे ध्यान के लिए मेरे साथ रहती है। ऐसी बहू सबको मिले। तो जिसके अंदर स्वार्थ नहीं है, जिसको संस्कार बढ़िया मिला है, वो बहू हो या बेटा, वो कभी माँ बाप को रोने नहीं देगा, वो कभी भी उनके आंखों में आंसू नहीं देखे। लेकिन जिसने पढ़ा लिखा और स्वार्थ ही बटोरा है, संस्कार नहीं बटोरा, वो अपने ही माँ बाप का दुश्मन बन जाता है, फिर वो भेज देगा वृद्धाश्रम। तो जब युवाओं से पूछता हूं कि क्या किया तुमने, तो सिर खुजलाता है कि कुछ नहीं किया। और कुछ नहीं किया और बाद में क्या करेगा? माँ को दुख देगा, पिता को दुख देगा। फिर माँ बाप कुछ कहेंगे तो सुनने में भी दुख होगा। आप खुद अनुभव करिए, जब आपकी अवस्था ढल जाती है, ढल गई है, आप बेटे से कुछ कहिए तो ज़्यादातर घरों में बेटा कहता है आप चुप रहिए, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग देख लेंगे। एक समय था जब बच्चे खूब बोलते थे, पिता हंसते थे, मुस्कुराते थे उसके बोलने पर, और जो कुछ कहें पिता माता पूरा करते थे। लेकिन बुढ़ापे में जब पिता कुछ बोलते हैं तो बेटे कहते हैं चुप रहिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं। सदगुरु कहते हैं रिश्ते कभी मत तोड़िए, चाहे पिता पुत्र के हों, चाहे भाई भाई के हों। स्वार्थ मत ले आइए भाई भाई में। जमीनें बंटती है, घर बंटते हैं क्योंकि दिल बंट जाते हैं। और दिल इसलिए बंटते हैं क्योंकि स्वार्थ आ जाते हैं कि मेरा धन, मेरा घर, मेरा जमीन, ऐसा लगता है जैसे सब लेकर जाएंगे। ये कभी नहीं सोचते कि प्रेम से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, और जिस घर में प्रेम है उससे बड़ा आनंद कहीं नहीं है। लेकिन थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़ी सी आसक्ति, थोड़ा सा अहंकार में हम घर तोड़ लेते हैं, परिवार तोड़ लेते हैं। होना तो ये चाहिए कि बाहर कुछ भी दुनिया कहे, संसार बदल जाए, लेकिन भाई से भाई का प्रेम न टूटे। और इसमें जितने भी नारियां हैं, अगर आप अपने पति के साथ हैं तो पति को ये प्रेरणा दीजिए कि कुछ भी हो जाए अपने भाई से रिश्ता न तोड़े। लेकिन ज़्यादातर घरों में पति ही प्रेरणा देती है कि तोड़ लो रिश्ता। घर स्वर्ग बनने के बजाय नर्क बन जाता है। आप ये सोचिए कि क्यों तोड़ना रिश्ता? थोड़े से स्वार्थ के लिए घर क्यों तोड़ना? क्या बटोरोगे? अंतिम घड़ी आएगी, ना आप खेत ले जाओगे, ना भाई खेत लेकर जाएगा, ना आप घर लेकर जाओगे, ना वह लेकर जाएगा। तो जो चीज़ लेकर नहीं जाओगे उसके चक्कर में घर क्यों तोड़ लेना, रिश्ते क्यों तोड़ लेना? संत कहते हैं कभी रिश्ता मत तोड़िए, बल्कि प्रेम से रहिए। कोई कुछ भी कहे, प्रेम कभी टूटना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, एक घर में एक संत आए, दीक्षा दिया। 2 भाई थे, दोनों को माला दिया, और माला जब लिया दोनों भाई तो 1-2 साल तो बड़ा प्रेम से रहा। गुरुजी की भी खूब सेवा किया। जब गुरुजी आते तो चरण धोते, दोनों मिल करके चरण धोते, दोनों मिलकर गुरुजी को भोजन कराते, दोनों मिलकर सत्संग सुनते। 1-2 वर्ष तो बढ़िया चला, लेकिन उसके बाद गुरुजी का आना थोड़ा बंद हो गया किसी कारण से। बंद इसलिए हुआ कि भाइयों ने बुलाना ही बंद कर दिया। और जब घरों में संत और धर्म का आगमन बंद हो जाता है तो कई बार घर बिखर जाते हैं। कई बार तो आगमन होते रहता है फिर भी बिखर जाता है, क्योंकि आदमी बुलाते तो हैं संत को, लेकिन उनके बुलाने का कोई अर्थ नहीं होता, हृदय में उतर नहीं पाता। संत आ रहे हैं, सत्संग हो रहा है, फिर भी बंटवारा चल रहा है, फिर भी पंचायत चल रहा है। तो उसके घर में ऐसा हुआ कि संत का आना रुका, इन लोगों ने बुलाना बंद किया, और दोनों भाई में विवाद शुरू हो गया। जमीन का झगड़ा शुरू हुआ, घर बंट गया, दोनों अलग अलग घर बना लिए, जमीन बांट लिए। दोनों एक दूसरे से इतनी घृणा और नफरत करने लगे कि एक तरफ से देखना ही छोड़ दिया। अगर भाई निकल जाए उधर से तो मुंह फेर लेता, छोटा भाई निकल जाए तो बड़ा भाई मुंह फेर लेता, जिसे कितना बड़ा दुश्मन है।
6-7 वर्षों के बाद बड़े भाई के मन में भाव जगा कि चलो गुरुजी को बुलाते हैं। ऐसे ही कोई ख्याल आ गया और गुरुजी को बुलाया। घर में सत्संग हुआ। गुरुजी भी 5-6 वर्ष बाद आए थे, 7 वर्ष के लगभग बाद आए थे। गुरुजी को भी ध्यान न रहा कि दूसरा भी इसका भाई था, वो भी सत्संग कर दिए। लेकिन जब भोजन के लिए बैठे गुरुजी, तब गुरुजी को ध्यान आया कि अरे तुम्हारा एक छोटा भाई भी तो था, उसने भी तो माला लिया था, वो भी तो साथ में सेवा करता था, वो भी भोजन कराता था, वो कहाँ है? तो बड़े भाई ने कहा गुरुजी आप भोजन करिए, उसका नाम मत लीजिए। गुरुजी ने कहा अरे क्या हो गया भाई, तुम दोनों भाई हो, दोनों ने दीक्षा लिया है, दोनों मिलकर हमें भोजन कराते थे। नहीं बताओ क्या हुआ, कहाँ है, बुलाओ। कहा अरे गुरुजी आप चुपचाप भोजन करिए, छोड़िए उसको। गुरुजी ने कहा मैं तुम्हारे यहाँ खाने आया हूँ, क्या सोचते हो मैं तुम्हारे यहाँ भूखा था इसलिए आया हूँ, पहले बताओ क्या हुआ। उसने कहा गुरुजी वो बहुत अहंकारी है, बड़ा बदतमीज है, उसका दिल खराब है। कहा हुआ क्या? कहा वो घर तोड़ दिया, बंटवारा हो गया, वो अलग रहता है, देखिए उधर ही उसका घर है सामने। गुरुजी ने कहा बुलाओ उसको। कहा ना मैं उधर जाता तक नहीं, देखता तक नहीं, आपको खाना है खाइए। गुरुजी ने कहा नहीं मैं खाने तो नहीं आया, मैं खाऊंगा भी नहीं। अब वो आदमी घबरा गया। कहा संत भूखे रह जाएं तो समस्या हो जाती है, संत कभी दरवाजे पर भूखे ना रहे, गुरु संत का भोजन बैठ गए हैं। उसने कहा कि नहीं नहीं मैं अब कैसे जाऊं, मैं बड़ा भाई हूं, मैं कैसे जा सकता हूं पहले। गुरुजी ने कहा यही अहंकार तो तुम्हें तोड़ा है, तुम बड़ा भाई है तो तुम्हें जाने में क्या दिक्कत है तो तुम्हारा ही भाई। उसने कहा मैं बड़ा भाई हूं तो कैसे जाऊं, मैं कैसे झुकूं। कहा बड़ा भाई है, झुकना ही नहीं है, जाके जरूरत पड़े तो चरण भी छू लेना। बड़ा चोट लगा। कहा गुरुजी आप भी क्या सिखा रहे हो, मैं बड़ा भाई, मैं पैर कैसे छू सकता हूं। कहा नहीं तुम्हें छूना पड़ेगा, आज तुम्हें अपने भाई को बुलाना पड़ेगा। बड़े भाई ने कहा कि वो बड़ा जिद्दी है, टेढ़ा है, नहीं आएगा, नहीं सुनेगा। गुरुजी ने कहा उसको तो अभी मैं नहीं देखा, पर तुम्हें देख रहा हूं, तुम जिद्दी और तुम टेढ़ा हो। अगर तुम सीधे हो जाओ तो शायद तुम्हारा भाई आज तुम्हारे साथ होता। बहुत समझाने पर बड़ा भाई कहा ठीक है गुरुजी जाते हैं, लेकिन मैं पैर कैसे छूऊंगा छोटे भाई को, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं बड़ा आदमी। का यही अहंकार तो तुम्हें बिखेरा है, मैं बड़ा, क्या तू बड़ा है? कुछ नहीं, जिस दिन मृत्यु आएगी एक मुट्ठी राख हो जाओगे, ये क्या बड़ा? जहां प्रेम नहीं है वहां कोई बड़प्पन नहीं है, जहां समर्पण नहीं है वहां कोई बड़प्पन नहीं है। बड़ा तो वो होता है जो हृदय से बड़ा होता है, जिसका दिल बड़ा होता है। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, ये बताओ जब तुम्हारा भाई छोटा था, तुम बड़े भाई हो, तुम्हारा भाई छोटा था तो तुम उसको गोद में लेके घूमते थे कि नहीं? कहाँ, वो मेरे साथ ही रहता था, मैं ही गोद में लेके घूमता था। और गुरुजी इतना ही नहीं, मैं ही अपने छोटे भाई को नहलाता भी था, मैं ही कपड़े भी पहनाता था, और मैं तो गोद में लेकर उसको खूब घुमाया हूँ, और मैं ही विद्यालय भी साथ में लेकर जाता था। तो गुरुजी ने कहा जब तुम्हारा भाई छोटा था, नहलाते समय उसके पैर पकड़े थे कि नहीं? कहा नहलाते समय पैर भी अमीर पकड़ के रगड़ते थे। कहा तब तुम्हारा अहंकार नहीं आया सामने। छोटे भाई को कपड़ा पहनाते समय, जूता पहनाते समय, नहलाते समय तुमने हजारों बार पैर छुआ है, आज रिश्ते बचाने हैं एक बार और पैर छू ले, क्या घट जाएगा तेरा? जब गुरुजी ने समझाया, बड़ा भाई बड़ा ही संभलते हुए छोटे भाई के द्वार की तरफ जाने लगा। अहंकार रोक रहा है, लेकिन गुरुजी की बात सुनकर समझकर धीरे धीरे कदम बढ़ाया। देखता है छोटा भाई आंगन में अखबार पढ़ रहा है। जैसे ही बड़े भाई पर नजर पड़ी, छोटा भाई भी हड़बड़ाया कि अरे आज बड़े भैया मेरे द्वार तक क्यों, कैसे? वो भी सहम गया, क्योंकि लगभग 5-6 वर्षों बाद बड़ा भाई का कदम मेरे द्वार तक, बैठा न रह सका, खड़ा हो गया। जैसे ही बड़ा भाई निकट आया, जिस भाव से आप जाते हैं वो भाव आपसे पहले पहुंच जाता है। छोटे भाई के हृदय में बड़े भाई का भाव पहुंच गया, वो भी भीतर से दहल गया।
पिघल गया। उसने भी जो जमा करके रखा था, जो जिद करके रखा था कि मिलना नहीं, उसका भी बांध टूटने लगा और वो भी सोचने लगा कि आज बड़े भैया मेरे द्वार पर। और जैसे ही बड़ा भाई निकट पहुंचे और सोचे कि छोटे भाई के चरणों में झुक जाऊं, छोटा भाई उससे पहले ही गिर गया बड़े भाई के चरणों में और रोने लगा। बड़ा भाई उठाया, हृदय से लगाया और कहा, मेरे भाई तुम रोने क्यों लगे? कहा, 5 वर्ष बाद आज आपका चरण मेरे घर पर पड़ा है। मैं तो सोचा कि बड़े भाई ने मुझे त्याग दिया, मुझे छोड़ दिया, तो अब जीवन में क्या बचा? मैं तो बस इसी तरह जी रहा था, पर आज आपके आने से मेरा जीवन फिर से धन्य हो गया। बड़े भाई ने कहा, अरे पगले, जब इतना तुम मुझे प्रेम करता था तो एक बार मेरे द्वार पर आ जाता। कहा, भैया आप ही ने तो कहा था दोबारा मेरे द्वार पर मत आना, और आओगे तो मेरा मरा मुंह देखोगे। मैं इसी डर से मैं कभी आपके तरफ आया नहीं। सोचता रहा कि कब भैया मुझे याद करेंगे, कब भैया मुझे बुलाएंगे, और आज आप आ गए। छोटे भाई को गले से लगाया, दोनों गले मिलते हुए गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने देखा तो खुशी हुई गुरुजी को, और दोनों को बिठाया। कहा, अब बताओ, अब ये घर स्वर्ग बना कि नरक? बड़े भाई ने गुरुजी के चरण छुए, कहे, गुरुजी आज आप मेरे जीवन में सबसे बड़ा उपहार दे दिए। मैं अपने नासमझी में, अहंकार में, स्वार्थ में मैंने छोटे भाई जैसे हीरा को ठुकरा दिया था। मैंने इसे खो दिया था, मिथ्या अभिमान के चक्कर में मैंने अपने घर को तोड़ दिया था। लेकिन आज आपकी कृपा से मुझे मेरा भाई, मेरा प्राण, मेरी आत्मा वापस आ गई। गुरुजी ने कहा, मैं इसीलिए आया था। मेरा आगमन तुम्हारे भोजन के लिए नहीं हुआ, मेरा आगमन तुमसे पैसे लेने के लिए नहीं हुआ, तुमसे कपड़े लेने के लिए नहीं हुआ। ये तो तुम श्रद्धावश दे देते हो, बात ठीक है, लेकिन गुरु का आगमन तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाने के लिए होता है। गुरु का आगमन तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए होता है। और अब तुम दोनों एक दूसरे को भोजन कराओ, अब तुम दोनों मिल कर के भोजन करो। मुझे इससे बड़ा उपहार, इससे बड़ा भेंट कुछ नहीं होगा। दोनों भाई मिलकर गुरु को पहले भोजन कराए और एक दूसरे को भोजन कराए। गुरु भी खुश हो गए। कहा, यही जीवन का सार है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि प्रेम से बड़ा कोई दौलत नहीं, जिस दिन यह बात समझ में आ जाएगी, उसी दिन सब कुछ तुम्हारा लगेगा कि बदल गया, आनंद से भर गया। तुम झोपड़ी में हो कि महल में हो, कोई मायने नहीं रखता। अगर प्रेम नहीं है जीवन में, तुम 5 मंजिले मकान में बैठे हो, वो मकान मरघट से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यदि प्रेम है तुम्हारे जीवन में, झोपड़ी में भी तुम आनंद में हो, तुम राजमहल में हो। और गुरुजी ने संदेश दिया, चल दिए। दोनों भाई प्रेम से रहने लगे। संत कहते हैं कि जीवन में कभी भाई का रिश्ता मत तोड़ना, माता पिता का रिश्ता मत तोड़ना, कोई मित्र है उसका रिश्ता मत तोड़ना। तो रिश्ता कभी मत तोड़िए और किसी का विश्वास मत तोड़िए। अगर कोई भरोसा करता है, आप पर विश्वास करता है, तो पीठ पीछे उसकी निंदा करके, उसके पीछे षड्यंत्र करके उसका विश्वास मत तोड़िए। विश्वास बना के रखिए। हाँ, उसने कभी कुछ गलत किया है तो आप भी बदले में गलत मत करिए। हम करते क्या हैं कि हम रिश्ता शर्तों पर चलाते हैं। हमारे रिश्ते, हमारा प्रेम शर्तों पर चलता है कि सामने वाला प्रेम करेगा तो हम भी करेंगे, कि सामने वाला हमारा वचन रखेगा तो हम भी रखेंगे, कि सामने वाला हमसे मीठा बोलेगा तो हम भी बोलेंगे। लेकिन अगर सामने वाला निंदा किया तो हम भी करेंगे, सामने वाला गाली दिया तो हम भी देंगे, सामने वाला झूठ बोला तो हम भी बोलेंगे। तो रिश्ता में विश्वास कहाँ, ये तो व्यापार हो गया। जहां विश्वास नहीं है वो व्यापार बन जाता है। आपको यह सोचना है कि सामने वाला कुछ भी करे, हमें बुरा नहीं करना है। और अगर बन पड़े, आपको लगता है कि अब हम साथ नहीं रह सकते, मत रहिए, लेकिन निंदा कभी मत करिए, उसके विश्वास कभी मत तोड़िए। कई बार 2 मित्र होते हैं, अब आपस में बहुत सी बातें एक दूसरे को बताते हैं, बहुत सी बातें शेयर करते हैं, लेकिन जब दोनों का रिश्ता टूटता है तो दोनों एक दूसरे की शिकायत करते हैं, क्योंकि पर्सनल बातें भी जानते हैं।
एक दूसरे का निजी बात भी जानते हैं, वो जहाँ तहाँ बताते हैं। अब इसमें क्या होता है, विश्वास तो टूटता ही है, कभी कभी किसी का जीवन भी टूट जाता है। कभी भी अगर आप साथ में हैं और किसी से कोई बात आप जानते हैं, अलग भी हो जाइए तो कभी ऐसा मत करिए, और ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है फिर से रिश्ता बन जाए, कि उसको लगेगा कि देखो हम अलग हो गए हैं, हम दूर रहते हैं, फिर भी पीठ पीछे इसने कभी मेरी बात यहाँ वहाँ नहीं लगाई, नहीं उड़ाई, नहीं बताई। इसका मतलब हमारा साथ फिर से हो जाए तो कितना अच्छा है, हमारा रिश्ता फिर बन जाए तो कितना अच्छा है। संत कहते हैं किसी का विश्वास मत तोड़िए, कोई आप पर भरोसा करता है मत तोड़िए, क्योंकि जीवन में जो महत्व श्वास का है शरीर में, वही रिश्तों में विश्वास का है। अगर एक बार विश्वास टूट गया तो फिर वो भी जल्दी नहीं बनता, एक बार भरोसा टूट गया तो वो भी नहीं बनता। इसलिए विश्वास भी मत तोड़िए और किसी का दिल भी मत तोड़िए। दिल तोड़ने का अर्थ है कि हम छोटी छोटी बात पर किसी को सुना देते हैं। अब बच्चे ही हैं, छोटे हैं, कुछ भूल हो गई, हम तुरंत इतना जोर से डांट देते हैं कि उसका दिल टूट जाता है। कुछ करना चाहता है, कर रहा है, भूल हो गई, प्यार से सिखा दीजिए, कुछ त्रुटि हो गई समझा दीजिए, लेकिन हम ऐसा हिटलर बन करके समझाते, बोलते, करते, डांटते हैं कि उसका हृदय टूट जाता है, दोबारा वो करना ही नहीं चाहता कुछ। हम किसी का दिल तोड़ देते हैं। गुरुदेव सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी घटना बताते थे कि बहुत पहले एक बार वो ट्रेन में चल रहे थे तो एक पिता अपने बच्चे को बिस्कुट का पैकेट दे रहा था, तो छोटा बच्चा तुरंत दौड़ पड़ा बिस्कुट पकड़ने के लिए। उसको थोड़े पता है कि वो खिलौना या बिस्कुट देखे तो मन में पहले से होता है कि चलो मुझे चाहिए। तो कई लोगों की आदत होती है कि जैसे कोई सामान किसी को दे रहे हैं और जब वो हाथ बढ़ाए तो हाथ पीछे कर लेते हैं। तो पिता ने बेटे को ऐसे बिस्कुट दिखाया तो वो दौड़ पड़ा बिस्कुट लेने माँ की गोद से। पिता ने हाथ खींच लिया। गुरुजी ने कहा कि मैं देख रहा था, पिता तो हंसी में कर रहा था, मजाक में कर रहा था, पर कैसे हृदय टूटता है एक छोटे से बच्चे से, उदाहरण से समझिए। फिर पिता ने दोबारा किया तो पहली बार में जितनी उत्साह और जितने उमंग से बच्चे ने हाथ बढ़ाया था, दोबारा में नहीं बढ़ाया, क्योंकि उसके मन में हो गया कि पिताजी हाथ पीछे कर लिए, दिए नहीं। तो धीरे से इस बार बढ़ाया, पिता ने फिर हाथ पीछे कर लिया, बच्चा फिर समझो कि उसका दिल टूटा, फिर वो हाथ पीछे किया, फिर पिताजी ने दिखाया, अब की बार और धीरे हो गया, कुछ देर वो रखे रहा, तब धीरे से हाथ ऐसे किया, फिर पिता ने पीछे कर लिया। चौथी बार जब पिता ने बिस्कुट बढ़ाया, बच्चे ने हाथ बढ़ाया ही नहीं, वो मुंह घुमा लिया। एक छोटा सा बच्चा, और सोचो कि अपना हाथ खींच लिया, नहीं बढ़ाया। इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो भी आहत हो गया, वो भी उस पीड़ा को अनुभव कर लिया कि जो उसके पिता ने किया, पिता के लिए तो एक छोटा सा मजाक था, लेकिन वो मजाक एक छोटे से बच्चे के मन को मार दिया, उसके हृदय को मार दिया, उसके दिल को मार दिया। संत कहते हैं कभी भी ऐसा मत करना, किसी को भी छोटा हो या बड़ा, उसके हृदय को ठेस मत पहुंचाना किसी भी बात से। आप तो बोल के निकल लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में है, पति तो ऑफिशियली अपने को मानता है कि मैं तो बड़ा हूं, तो पत्नी को कुछ सुना दिया। अब किस स्थिति में पत्नी है, क्या सोचकर है, कैसा है, आपने उसको बुरा भला कह दिया, उसका दिल का ख्याल नहीं किया, उसके हृदय का ख्याल नहीं किया, बोलकर आप निकल लिए। और अगर कभी कुछ बोल भी दिया, निकल लिए, तो आके फिर तुरंत प्रेम से बात करो, फिर उस रिश्ते को ठीक करो, लेकिन हम नहीं करते। पर अगर
कभी किसी का दिल तोड़ भी दीजिए, कभी किसी के साथ बुरा बोल भी दीजिए तो सजग हो जाइए और दोबारा मिल करके फिर से उसको बढ़िया से ठीक कर दीजिए बात करके। ऐसा नहीं है कि दोबारा अगर आप हृदय से बात करेंगे, प्रेम से बात करेंगे तो रिश्ते बनेंगे नहीं, बन जाते हैं, संभल जाते हैं। हालांकि रहीम जी ने कहा है कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे तो फिर ना जुटे, जुटे तो गांठ पड़ जाए। उन्होंने क्या कहा कि प्रेम का जो धागा है वो मत तोड़ना, अगर तोड़ दिए तो जल्दी जुटेगा नहीं, और जुटेगा तो गांठ पड़ जाएगा। इसलिए कभी तोड़ना नहीं। लेकिन सदगुरु कबीर ने हमारे लिए रास्ता दिया है। संत रहीम ने तो कह दिया कि नहीं मत तोड़ना, अगर टूट गया तो जुटेगा नहीं, पर सदगुरु कबीर के पास रास्ता है। वे कहते हैं कि कभी कोई भूल हो जाए, गलती से कोई रिश्ता टूट जाए तो ध्यान रखना फिर जुट सकता है और गांठ भी नहीं पड़ेगी, पर सदगुरु कबीर का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। रहीम के अनुसार से टूट गया तो नहीं जुटेगा। हमें लगता है कबीर साहब के पास लोग गए होंगे कि रिश्ते टूट जाएं तो क्या करें, क्योंकि सुनने में आता है कि टूट गया तो जुटता नहीं। साहब ने कहा नहीं, जुटता है, पर जो तर्क, जो सूत्र, जो ज्ञान मैं दे रहा हूं अगर इसका प्रयोग करोगे तो जुटेगा भी, गांठ भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा, सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे 100 बार, कूजन कुंभ कुम्हार का एक धक्का दरार का। हाँ, टूटने पर जुटेगा नहीं, लेकिन अगर सोना हो, सज्जन हो, साधुजन हो तो 100 बार भी टूटेगा तो जुट सकता है। लेकिन अगर घड़ा के समान है, सूखे बांस के समान है और टूट गया तो नहीं जुटेगा, धागा टूट गया तो नहीं जुटेगा। लेकिन अगर आपके हृदय में सज्जनता है, आपके हृदय में साधुता है, तो रिश्ते टूट भी जाएं तो एक नहीं 100 बार जुट सकते हैं, कोई गांठ नहीं पड़ेगा। गांठ तब पड़ते हैं जब हृदय में स्वार्थ होता है, गांठ तब पड़ता है जब भीतर अहंकार होता है। तो सदगुरु कबीर के पास तो बड़ा समाधान है। वे किसी को निराश नहीं करते। वे ये नहीं कहते कि हाँ जीवन में कभी विवाद हो गया तो विवाद ठीक नहीं हो सकता, कि जीवन में कभी लड़ाई हो गई तो लड़ाई ठीक नहीं हो सकती, रिश्ते टूट गए तो जुट नहीं सकते। वे कहते हैं शर्त यही है कि बस सोना वाला स्वभाव हो। अब जैसे आपके पास गहने हैं, अंगूठियां हैं सोने के, अगर इसको खंडित कर दो कई भाग में और फिर से भट्ठी में डाल दो, सब पिघल के एक हो जाता है। कई पता चलेगा कि ये टूटा हुआ था, कुछ पता नहीं चलेगा। साहब कहते हैं ऐसे ही आपके भीतर अगर सज्जनता होगी ना, आपके भीतर साधुता होगी, प्रेम होगा, स्वार्थ नहीं होगा, तो रिश्ते 100 बार जुट सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी का दिल मत तोड़िए। हालांकि तोड़िए ही मत कि जोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। विश्वास रखिए एक दूसरे पर, एक दूसरे का भरोसा रखिए, दिल मत तोड़िए। और अंत में दिया हुआ वचन मत तोड़िए। कुछ वचन दे दीजिए, मत तोड़िए। आज हम वचन देते हैं, अभी दिए 2 घंटा बाद हम अपना वचन तोड़ देते हैं। किसी को वचन दिए, चाहे मित्र के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, दुकानदार हैं, ग्राहक हैं, कुछ भी हैं, बिजनेसमैन हैं, आप वचन तोड़ते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा, मैं वचन दिया, कर देंगे ना, हाँ हाँ बिल्कुल कर देंगे। 1 घंटे बाद कहता है मेरे से नहीं हो पाएगा, अरे बाद में देखेंगे, तुरंत वचन तोड़ देते हैं। संत कहते हैं नहीं, जीवन को सुखमय बनाना है तो वचन भी मत तोड़िए। राम जी के लिए कहा गया ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इतना संकल्प लीजिए कि अपना मान मर्यादा प्रतिष्ठा आपके हाथ में बन जाए। जो वचन दीजिए ये तो दीजिए मत, और दे दीजिए तो वो वचन लकीर बन जाए कि नहीं इसको मैं निभाऊंगा। लेकिन हम क्या है, दिन भर में 100 वचन किसी को दे देते हैं और निभाते एक भी नहीं है। कुछ भी, कई लोग गुरुजी को वचन दे देते हैं, गुरुजी अब हम तंबाकू छोड़ देंगे, दूसरे दिन तंबाकू खाए मिलते हैं, वो वचन ही नहीं निभाते।
एक आदमी कहा कि बस अब कभी शराब नहीं पिएंगे, कभी नहीं, छुएंगे नहीं, अंतिम था। आज सत्संग खत्म हुआ, आरती हुई और जाके एक बोतल पी लिया उसी समय। सत्य घटना बता रहा हूं, और अभी इसी सत्संग दरमियान में हुआ है। हमारा जो तीसरा कार्यक्रम था वहीं हुआ है। हमारा लिस्ट देखेंगे आप जान जाएंगे कहाँ का है, और नाम नहीं लूंगा, बेचारे को दुख होगा सुनेंगे कार्यक्रम। पर उन्होंने ऐसा किया, लेकिन बाद में फिर इतना पश्चाताप हुआ, इतनी पीड़ा उनको हुई कि शायद अब छोड़े हों। खुद पर ग्लानि हुई कि गुरुजी को वचन दिए, सत्संग कराए, इतना बढ़िया सब हुआ, और हम इतना कैसे गिर सकते हैं, तुरंत वचन तोड़ दिए। तो कई बार हम ऐसा करते हैं, पत्नी को कोई वचन दिए, पिताजी को दिए, गुरुजी को दिए, मित्र को दिए, तुरंत तोड़ दिए। जब आप वचन तोड़ते हैं आपका वैल्यू गिर जाता है, फिर आप पर कोई भरोसा नहीं करता। फिर आप कितना भी वचन दीजिए, और जो आदमी वचन तोड़ता है ना, वही ज़्यादा वचन देने के समय कसम खाता है कि नहीं नहीं, मैं एकदम भगवान को साक्षी मानकर वचन दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल सूरज देवता के सामने वचन दे रहा हूँ। वो दुनिया भर की कसमें खाएगा, और जान लीजिए कि जो वचन देने में 2-4 कसम खा लिया है, बस वहीं समझ जाए कि पक्का अब ये तोड़ने वाला है। क्योंकि जो नहीं तोड़ता है वो कोई कसम वसम नहीं खाता, उसका बोलना ही वचन होता है, कोई कसम की जरूरत नहीं। जो बार बार कसम खावे कि दिन में खड़ा हूं तो रात में खड़ा हूं, तो विश्वकर्मा के सामने खड़ा हूं, तो घर के सामने खड़ा हूं, कुछ भी वचन दे देगा कि देखो मैं तो रात के समय बोल रहा हूं, मेरा वचन है, वो तोड़ेगा। और जो वचन तोड़ने लगे उस पर कोई भरोसा नहीं करता। वो कहानी आपने सुनी है ना कि एक लड़का टीले पर खड़ा होकर चिल्लाया कि बचाओ बचाओ शेर आया, और गांव के लोग इकट्ठे हो गए। जब सब इकट्ठे हो गए, कहाँ कहाँ शेर कहा, रे नहीं आया, मैं तो मजाक किया, देखा कि तुम लोग आते हो कि नहीं। सब ने कहा रे ऐसा मत करो, सब लोग कहाँ कहाँ व्यस्त थे, हमें तो लगा शेर आया, बचाने आ गए। एक दिन फिर ऐसे किया, अरे बचाओ बचाओ शेर आया। गाँव वालों ने सोचा एक दिन समझा दिया, हो सकता है सच में आ गया हो, अब की बार वो गलत नहीं कर रहा हो। फिर सब पहुंच गए, कहा कहाँ का, नहीं इस बार फिर मजाक किए, नहीं आया। गाँव वाला ने कहा ये इसका आदत हो गया है मजाक करने का। तीसरी बार सच में शेर आ गया, उसने कहा बचाओ बचाओ, गाँव वाले ने कहा फिर मजाक कर रहा होगा। इस बार उस शेर का भोजन बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि 2 बार उसने वचन तोड़ा, धोखा दिया, लोगों को गुमराह किया, तीसरी बार कोई भरोसा न किया। हम भी यही करते हैं जीवन में, बार बार वचन तोड़ते हैं, बार बार धोखा देते हैं, बार बार किसी का दिल तोड़ते हैं। आदमी आप पर भरोसा कर नहीं छोड़ देता। फिर आदमी कहता है कि एक जानवर पर कर लेना, पर इस इंसान पर भरोसा मत करना। कहते हैं ना कि कुत्ते पर कर लेना, और कुत्ते पर लोग करते भी हैं। उसको एक रोटी खिला दो, फिर वो कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ता, फिर वो मर जाएगा, लेकिन किसी को आपके घर में घुसने नहीं देगा जब तक आप ना कह दो। तो कुत्ता भी मरते दम तक भरोसा निभाता है, पर आदमी के अंदर वो कौन सा कीड़ा है जो तुरंत पीठ पीछे ही भरोसा तोड़ देता है, विश्वास तोड़ देता है। संत कहते हैं घर को स्वर्ग बनाना है तो ये बातों का ध्यान रखना, क्योंकि घर स्वर्ग इन्हीं बातों से बनता है। ऐसे नहीं बनता, बढ़िया सुंदर पर्दे लगने से स्वर्ग नहीं बनता, बढ़िया टाइल्स लगाने से स्वर्ग नहीं बनता। झोपड़ी भी स्वर्ग बन सकती है कब? जब रहने वाले आपस में विश्वास से रहें, प्रेम से रहें, एक दूसरे का आदर करके रहें, एक दूसरे का ख्याल करके रहें। हम एक दूसरे का अनादर कर देते हैं। जो अपने को बड़ा मान लेते हैं वो फिर ये ख्याल नहीं करते कि छोटों का भी ख्याल रखना है, फिर वो कुछ भी बोल देंगे। संत कहते हैं अगर आप बड़े हैं, बड़े भाई हैं, पिता हैं, बड़ी बहू हैं, सास हैं, आप ये ध्यान रखिए कि सामने वाला भी इंसान ही है। आप उसको सम्मान देंगे तो वो आपके लिए सदैव चरणों में बिछा रहेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं तो बड़ा हूं, मुझे क्या जरूरत है सम्मान देने का, तो मर्यादा बस वो आपका सम्मान तो कर देगा, लेकिन हृदय में आप जगह नहीं बना पाएंगे।
अगर आपने कुछ कह दिया उल्टा पुल्टा, फिर वो आपसे धीरे धीरे कटने लगेगा, नफरत करने लगेगा, और फिर वहीं पर घर टूटता है। अब घर जब टूटता है तो इसका मतलब ईंटें नहीं टूटती है, दीवारें नहीं टूटती है। जब कोई कहते हैं कि घर टूट गया, इसका मतलब दीवार टूट गई नहीं, लोगों के बीच का भरोसा टूट गया, रिश्ते टूट गए। सोचो, घर घर तब होता है जब रिश्तों में प्रेम होता है, नहीं तो वो दीवार है, मकान है, खंडहर है। जिस घर में कोई नहीं रहता है लंबे समय तक, उसको क्या कहता है? ये तो खंडहर है, ये तो भूत बंगला है, कोई नहीं रहता। इसका मतलब घर घर तब बनता है जब उसमें लोग रहते हैं और प्रेम से रहते हैं। लोग रहते भी हैं और प्रेम नहीं है तो कहते ये घर तो टूट चुका है, अर्थात रिश्ते टूट चुके हैं। आप प्रेम से रहेंगे तब आपका जीवन स्वर्ग जैसा होगा, और जब जीवन स्वर्ग जैसा होगा तब आगे आप मुक्ति भी पा सकते हैं। फिर आगे आप सदैव आत्मचिंतन ध्यान कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप अन्य चीज़ों की तरफ भी बढ़ सकते हैं, अध्यात्म की और ऊंचाई पर जा सकते हैं। अभी पहली चेष्टा करिए कि घर को हम स्वर्ग कैसे बनाएं, और घर को स्वर्ग बनाना है, जीवन में प्रेम से जीना है, तो 4 बातों का ध्यान रखिए कि रिश्ता मत तोड़िए, दिल मत तोड़िए, विश्वास मत तोड़िए, वचन मत तोड़िए। इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तब क्या होगा? घर स्वर्ग रहेगा, क्योंकि घर को स्वर्ग आपका विश्वास, आपका प्रेम, आपका मधुर रिश्ता बनाता है। आप अगर माता पिता का, जिस घर में माता पिता का सम्मान आप करते हैं, जिस घर में अपनी पत्नी का या पति का सम्मान करते हैं, जिस घर में बच्चों के साथ बढ़िया आप संस्कार वाला व्यवहार करते हैं, अच्छा संस्कार देते हैं, वही घर तो स्वर्ग है। जिस घर में छोटे छोटे जीवों पर भी दया होती है, वही घर तो स्वर्ग है। इसलिए स्वर्ग आपके हाथ में है, नरक भी आपके हाथ में है। व्यवहार बिगड़ गया, नरक बन गया, व्यवहार मधुर हो गया, स्वर्ग बन गया। तो अपने अपने हृदय में झांकिए कि क्या हमारे हृदय में कहीं कोई कचरा तो नहीं पल रहा, कोई विकार तो नहीं पल रहा, कोई विचार तो नहीं पल रहा ऐसा जो हमारे रिश्ते को तोड़ सकता है। कहीं शकुनी और मंथरा जैसा कुछ हमारे भी हृदय में तो नहीं पल रहा जो भाई भाई में टूट पैदा कर दे, जो सास बहू में टूट पैदा कर दे, जो देवरानी जेठानी में टूट पैदा कर दे, जो मित्र मित्र में टूट पैदा कर दे। जाइए बिस्तर में बैठिए या विश्राम करिए या सुबह उठिए तो जरूर सोचिए कि कहीं मेरे हृदय के किसी कोने में कोई गंदगी तो नहीं पल रही, कोई दुर्व्यवहार, कोई दुर्विचार तो नहीं पल रहा। अगर पल रहा है तो उसको धीरे धीरे निकाल दीजिए, वरना एक दिन वो आपको जिंदगी से निकाल देगा, आपको जीवन से, आनंद से आपको वंचित कर देगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस सत्र में। यही मंगल कामना कि हम अपने घर को स्वर्ग बना के जिएं, अपने जीवन को पवित्र बना के जिएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।